जय हिंद दोस्तों, मैं बीपीएससी शिक्षिका रैंकर्स परीक्षा में आप सबका स्वागत करती हूं। आप सब जान रहे होंगे कि ये 71वीं बीपीएससी का फॉर्म आ गया है और आपकी फॉर्म अप्लाई करने की डेट 2 जून से 30 जून के बीच में है और एग्ज़ाम डेट अभी तो 30 अगस्त दिखा रहा है प्रीलिम्स का। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम प्रीलिम्स के सिलेबस की डिस्कशन करें, क्योंकि अब देखिए ज़्यादा टाइम नहीं है। आज डेट है 7 जून और अगर अगस्त में एग्ज़ाम है तो आपको एक प्रॉपर अपना एक स्ट्रेटजी बना के और सिलेबस को देखते हुए रिसोर्सेज डिसाइड करें और उसके साथ तैयारी करिए। तो चलिए बात करते हैं पहले हम आज सिलेबस के बारे में। आगे बढ़ने से पहले देखिए मैं बता दूं कि आपका ये जो पेपर है ये 150 क्वेश्चन का पेपर होगा और इसके जो मार्क्स होंगे वो 150 होगा। टाइम की बात करें तो आपको 2 घंटे मिलेंगे टाइम और इसमें माइनस मार्किंग जो है 1/3 है। ठीक, मतलब पर क्वेश्चन 1 नंबर आपका होगा और 2 घंटे का टाइम मिलेगा, माइनस मार्किंग 1/3 है। ठीक, अब बात करते हैं कि प्रीलिम्स की परीक्षा की संरचना क्या होगी। ये मैंने जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसको मैंने जो 71वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन है वहाँ से उठाया है। देखिए लिखा है कि संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे और बहुविकल्पीय होंगे, मतलब आपको मल्टीपल ऑप्शन दिए जाएंगे, मतलब आपको वही 4-5 जो ऑप्शन होते हैं वो दिए जाएंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, कुल अंक 150 होंगे। प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा, मतलब वही कि आपको विकल्प दिए गए हैं उनमें से एक का सिलेक्शन करना होगा। ठीक, प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के नामांकन अंकन वही निगेटिव मार्किंग के लिए आपको प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। जो मैंने आपको ऊपर बताया वही बात लिखा हुआ है। देखिए यहाँ है कि प्रारंभिक परीक्षा महत्व जांच की परीक्षा होती है, जिसके आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल संसूचित रिक्तियों की 10 गुना होगी, मतलब आपको 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। कोटिवार समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। ओके, ये है देखिए आपका सिलेबस जो कि पीटी का सिलेबस है। इसमें क्या है कि इस प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, ओके, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, मतलब करेंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, ओके, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान एवं सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न होंगे। ये आपका सिलेबस बीपीएससी ने दिया हुआ है, लेकिन मैं इस पे आगे आपसे अलग से चर्चा कर रही हूँ कि इसमें कौन कौन से सिलेबस की बात की गई है। देखिए सबसे पहले बात की गई है आपका हिस्ट्री का। आप सब जानते होंगे कि हिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट में बटी हुई है, आपका एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर वैल्यू रखता है कुछ तो वो आपका है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ आप देखेंगे भी कि इतिहास देखिए 2 जगह दिया हुआ है, एक दिया है भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। ठीक, फिर नीचे दिया है भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब आपका जो INM है वो यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। ठीक, हिस्ट्री आपका सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। इसके अलावा करेंट अफेयर, यहाँ आपने देखा होगा कि लिखा है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, मतलब करेंट अफेयर। साइंस एंड टेक, सामान्य विज्ञान लिखा था ना, तो साइंस और पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ एंड रीजनिंग। देखिए यहाँ इससे ना 10 से 12 सवाल मोस्टली आते हैं, कभी 8 से 10 के बीच में, कभी 10 से 12 के बीच में ऐसे प्रश्न आते हैं मैथ एंड रीजनिंग से, और मिसलेनियस।
और इसके अलावा आपका बिहार स्पेशल। तो ये आपका सिलेबस है पीटी का। अब बात ये आती है कि हम किन किन रिसोर्सेज को फॉलो करें जिससे कि हमारा पीटी हो पाए। तो देखिए इसके लिए मैं आपको आगे एक वीडियो बना दूंगी कि आपको किन किन रिसोर्सेज को फॉलो करना है। लेकिन अभी हम इस पे बात कर लें अगर, तो देखिए आप यहाँ अगर सिलेबस में नोटिस करेंगे तो मतलब आपको देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, हाँ, और साइंस और करंट अफेयर, ये तो पढ़ना है ही है। लेकिन आपको इसमें एक चीज़ ज़्यादा ध्यान देनी है कि इसमें हर जगह ये लिखा हुआ है, जैसे देखिए भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएँ, ठीक। मतलब जैसे एंशियंट में आप जान रहे होंगे कि बिहार जैन के लिए, बौद्ध, स्पेशली बौद्ध के लिए और मगध महाजनपदों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस रहा है। तो आपको एंशियंट में वो पार्ट अच्छे से देख लेना है। इसके अलावा आप देखेंगे सामान्य भूगोल आपको आना चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी है कि बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाव और यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ। आपको पता है बिहार भाई बहुत सारी यहाँ नदियाँ हैं, तो आपको बिहार का भी भूगोल पता होना चाहिए, जिसको बोलते हैं ना बिहार स्पेशल। इसमें आपका बिहार स्पेशल में हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी, पॉलिटी से भी रिलेटेड, जैसे विधानमंडल में कितने सीटें हैं, विधान परिषद में कितनी सीटें हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ के पंचायतों के बारे में पता होना चाहिए। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इकोनॉमिक्स में भी आपका है कि आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन। तो हमें ये देखते हुए तैयारी करनी है कि हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ओवरऑल तो पढ़ें, लेकिन इनको बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी पढ़ना है, तभी पीटी हो पाएगा, ठीक है। तो ये आपका पीटी का सिलेबस है। आगे के वीडियो में मैं आपसे किन रिसोर्सेज को फॉलो करना है इसके बारे में चर्चा करूँगी। और अगर आपके देखिए कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।